नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, जिस बात का डर था वही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बीत चुका है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। यहां तक चोरी का जो है, वोटर चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो है कांग्रेस के वोटर को काटा जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानबूझकर ये सब कर रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग को जहां एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी घेर रहे थे, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 8 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। पार्टी में भगदड़ मची हुई है। ईडी, सीबीआई सब कुछ लगाकर भी, सारा जोर लगाकर भी अमित शाह जो है कुर्सी बचाने में असमर्थ साबित हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, जिस तरीके से मोदी जी को गिफ्ट मिला है कि 8 मंत्रियों का इस्तीफा हो रहा है, जोर लगाया जा रहा है, फिर भी भगदड़ मची हुई है। क्यों मची हुई है और क्या हो रहा है? असल में जैसा कि आप जानते हैं कि शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो दूसरे शेर जो है उस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बूढ़े नहीं हुए हैं बल्कि कमजोर भी हो गए। खेल समझिए, जैसा कि आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बिल लेकर आए और इस बिल में कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचार के आरोप में कोई मंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन तक गिरफ्तार हो जाएगा तो वे 31वें दिन जो है उनकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह, खुद भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्टतम पार्टी के साथ सरकार बनाकर बैठी है। उस पार्टी के साथ सरकार बनाकर बैठी है जिसको लेकर अमित शाह ने खुद मंच से दावा किया कि इस पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मेघालय की एनपीपी पार्टी की। आपको बता दें कि मेघालय में 2023 में चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मेघालय में दौरे पर दौरा किया, मंच से चुनाव प्रचार किया और इस चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि कोराड संगमा जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको कुर्सी से हटाना है क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं। तरह तरह के दावे किए गए। अमित शाह ने खुद जाकर चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि हमने तो चुनाव से ठीक पहले एनपीपी से गठबंधन तोड़ लिया है। अब यहीं पर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि मेघालय से खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्रियों ने जो है 66% मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कुल 12 मंत्री हैं, इसमें से 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और एक भारतीय जनता पार्टी का भी मंत्री इसमें शामिल है। फिलहाल यहां पर अगर सीटों की गणित की बात की जाए तो टोटल सीटें होती हैं 59 और बहुमत होता है 30 का। इसमें एनपीपी के पास 26 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं। खेल समझिए दोस्तों कि अमित शाह ने खुद जाकर मेघालय में चुनाव प्रचार किया, लेकिन मणिपुर के हालात देखते हुए मेघालय की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दिया। 2 सीट पिछली बार भी लाए थे, 2 सीट इस बार भी लाए हैं। बहुमत होता है 30 का, तो महज 2 सीटें पाए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की भरपूर फजीहत हुई, उसके बाद अमित शाह ने एनपीपी से गठबंधन कर लिया, मेघालय में संगमा के साथ खड़े हो गए। अमित शाह जिसको सबसे भ्रष्टतम नेता बता रहे थे, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया और उसी के साथ सरकार में शामिल हो गए। फिलहाल अब यहीं पर खेल होता हुआ नजर आ रहा है। 8 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दरअसल यहां पर कोई विस्तार नहीं होना है। मणिपुर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से मोदी गो बैक के नारे लगाए गए उसका असर मेघालय में भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल तस्वीरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं, खबरें अपने आप में साफ करती नजर आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 का होते ही बर्थडे गिफ्ट मिल गया है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह लगातार दबाव बना रहे, किस तरीके से नायडू पर दबाव बनाया गया, अनिल अंबानी पर सीबीआई की छापेमारी करवाई गई। आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी के वंतारा को किस तरीके से फंसाया गया, उस पर भी दबाव बनाया गया और आप ये भी जानते हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा खेल जो है उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोदी की कुर्सी फंस गई है, वहीं दूसरी तरफ वंतारा केस में भी क्लीन चिट मिल गई है। मतलब महज 20 दिनों में मुकेश अंबानी के बेटे को क्लीन चिट दे दी गई। दावा यह किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 100 से ज्यादा एनडीए के सांसद मुकेश अंबानी के संपर्क में है। इसलिए यहां पर पूरा का पूरा खेल पलट गया है। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि वंतारा पर 20 दिन में इतना त्वरित फैसला सीलबंद लिफाफे का रहस्य है।
तो रहस्य ये है कि मोदी जी की कुर्सी फंस गई है। अब कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह ने सीबीआई, ईडी सारे घोड़े दौड़ा कर रख दिए। एक तरफ पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अब उन आरोपों को हटाकर किस तरीके से मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है, आप खेल समझ सकते हैं। मेघालय से शुरुआत हो गई है। मणिपुर में 43 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे ही दिया है। ये खबर मैंने आपको बताई ही थी। ऐसे जैसे अब भगदड़ मची हुई है एनडीए में, आप देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया तो जबरिया रिटायर हो सकते हैं। जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है। जो माहौल है वो सही नहीं है। जिस तरह से 2014 से लेकर 24 तक सरकार चली, वो सरकार अब नहीं चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बैसाखी है वो भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। नड्डा से मुलाकात करने के लिए नहीं तैयार है। जेपी नड्डा पहुंचे बिहार में और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हाल हो चुका है कि नड्डा जी अपने बीजेपी के दफ्तर में ही नहीं घुस पाए। इतना ज्यादा तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जो मीटिंग की गई जिस जगह उसको बदल दिया गया और मीटिंग की जगह बदलने के बावजूद नीतीश कुमार इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नड्डा से मुलाकात करना नहीं चाह रहे। सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। बिहार में एक तरफ जहां बिहार में बवाल खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नायडू ने भी मौके पर चौका जड़ा है। आपको बता दें कि नायडू की तरफ से एक पत्र लिखा गया और इस पत्र में कह दिया गया कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे हमें 5,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ है, इसलिए केंद्र को मदद करनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि नायडू किस तरीके से अपने समर्थन की कीमत लगातार वसूलते हुए नजर आ रहे हैं। जब उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच 5,000 करोड़ अतिरिक्त मांगे थे, तभी समझ में आ गया था कि नायडू अब सबसे मजबूत बार्गेनर के तौर पर जाने जा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से चारों तरफ से भगदड़ मची हुई है। बैसाखियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ नायडू है बार्गेनिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुरली मनोहर जोशी को लेकर, आडवाणी को लेकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया और 75 साल वाला नियम लागू कर दिया, अब उसी नियम में मोदी जी फंस गए हैं क्योंकि एनडीए में जहां भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसद भी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से गडकरी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एंट्री मारी और खड़गे से हाथ मिलाया, आप जानते हैं। और इन सब के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि संघ की तरफ से संजय जोशी के नाम को आगे बढ़ा दिया गया है। तो खबरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, बहुत कुछ बता रही है कि मोदी जी अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुए तो रिटायरमेंट पक्का हो चुका है। कायदे से अगर देखा जाए तो मोदी जी को बड़ा दिल दिखाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के तो हो ही गए हैं, क्या उनको खुद सामने से आकर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।